जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICPSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम जो पढ़ेंगे वो है जीके खजाना क्लास। ये है हमारा छठा क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं, तो आपको मेरा क्लास को अच्छा लगने से आप इस क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आप इससे पहले हमारा क्लास को नहीं देखे होंगे तो आप एक काम करिए, आप जाके पहले उस क्लास को देखिए और उसके बाद फीडबैक दीजिए कि कैसा क्लास हुआ है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा क्लास। देखिए आज जो है हम पढ़ेंगे भारत में सबसे छोटा, बड़ा और लंबा जो भी चीज़ है हम लोगों का, ये हमारा एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये CICPSI LDC के लिए नहीं, इसे बहुत सारा जैसे वनडे एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम में भी ये बहुत कारगर साबित होगा। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे उसमें आप अंडरलाइन करते जाइए। आपके पास इसका किताब है, जैसे स्पीडी का किताब है तो स्पीडी का किताब ले लीजिए और इस पन्ना में आ जाइए आप। ठीक है, नहीं होने से आपका क्या है कि मैं इसका PDF मेरा टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो चलिए इसको अंडरलाइन करते जाइए और देखिए इसको क्या है, आप अपना मेमोराइज करिए एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए क्या है, भारत में बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल का हिसाब से सबसे बड़ा राज्य होता है हमारा राजस्थान। तो इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, बड़ा राज्य जनसंख्या का हिसाब से बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। छोटा राज्य क्षेत्रफल का हिसाब से हो जाएगा आपका गोवा, और छोटा राज्य जनसंख्या का हिसाब से हो जाएगा आपका सिक्किम। ये जो 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 नहीं, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को हम शायद 2 दिन में कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दिन में आपको उतना मेमोराइज कर नहीं पाओगे आप, तो इसलिए। तो चलिए देखिए उसके बाद क्या, बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ क्षेत्रफल का हिसाब से, और छोटा जिला है माहे पुदुचेरी जो हम लोग बोलते हैं, जो पुदुचेरी में, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आप पक्का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या है, ऊंची चोटी में क्या है, हम लोग जानते हैं जो भारत का जो ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन या K2। तो आप इस चीज़ को दाग लगा लीजिए। सबसे लंबी नदी में क्या आता है, सबसे लंबी नदी में आता है आपका गंगा, और सबसे चौड़ी नदी में आता है का ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अंडरलाइन करके रखिए। ये देखिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की लंबी नदी है गोदावरी। ये क्वेश्चन हमेशा ही कोई ना कोई तो एग्ज़ाम में टपक जाता है ये क्वेश्चन, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो दक्षिण भारत की लंबी नदी होता है गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी होती है जमुना, और बड़ी झील है बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की झील है ये बुलर झील। ठीक है, और खारे या लवणीय झील है चिल्का झील, ये भी बड़ी झील है भारत का। तो ये हमारा उड़ीसा में है जो चिल्का झील है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, सबसे ऊंची झील कहाँ पे है, चुलामू जो सिक्किम में है, सबसे ऊंची झील है। ठीक है, सिक्किम का राजधानी का नाम क्या है, सिक्किम का राजधानी का नाम है गैंगटॉक। ये चीज़ कभी कभी आता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे सिक्किम ये हमारा गैंगटॉक हो गया, तो हमारा वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल का हो गया कलकत्ता, उसके बाद उड़ीसा का हो गया भुवनेश्वर। तो ये सब कैपिटल से संबंधित क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा कभी कभी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, जो गोविंद बल्लभ पोत सागर है, बड़ी कृत्रिम झील है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि समुद्र तट सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में शेयर करता है, तो वह है गुजरात, और सबसे कम होता है गोवा। ठीक है, और लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय जो राज्य है, प्रायद्वीपीय का अर्थ पहले समझिए। देखिए जिसका 3 हिस्सा मतलब पानी से घिरा हुआ है और एक हिस्सा जो स्थल है उसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय में से जो आपका राज्य है लंबी तट रेखा वाला हो गया आंध्र प्रदेश। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ऊंची बांध क्या है, ऊंची बांध है आपका टहरी। ऊंची बांध आता है टहरी, और लंबी बांध हो गया हीराकुंड। तो इस चीज़ को आप अंडरलाइन करके रखिए। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पक्का इस चीज़ को पढ़िएगा। तो इसके बाद देखिए बड़ा आपका राष्ट्रीय मार्ग जो राजमार्ग है NH7। ठीक है, इसका किलोमीटर भी दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप दाग लगा के रखिए। छोटा राजमार्ग हो गया आपका 47A है। ठीक है, उसके बाद सबसे लंबी सड़क हो गया गैंगटॉक रोड। बड़ा रेगिस्तान हो गया थार मरुभूमि। बड़ा डेल्टा जो हो गया सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का हमने कैपिटल आपको क्या बोलता, जो आपका कैपिटल बोले थे उसका कैपिटल है आपका कोलकाता। ठीक है, लंबी नदी पुल है महात्मा गांधी सेतु, जो पाटना किसका राजधानी है, पाटना राजधानी है बिहार का। तो इस चीज़ को भी आप क्या है ये सब प्रैक्टिस करते जाइएगा, ताकि क्या होगा आपको बहुत मतलब जीके के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
बड़ा गुफा मंदिर का है इलोरा मंदिर, ये जो कैलाश मंदिर इलोरा में है। ये कहाँ है, इलोरा कहाँ होता है, ये शायद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में होता है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। मेरे को इसका बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, तो देख लीजिएगा। और लंबी जो सड़क सुरंग है जहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है, अभी जम्मू कश्मीर क्या हो गया, एक जम्मू अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और एक लेह बन गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। लंबा रेल मार्ग किसका है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो लंबा रेल मार्ग हो गया। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो आपका है, आपका हो गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश का जो आपका कैपिटल क्या है, लखनऊ। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है आपका मुंबई, ठीक है। उसके बाद हो गया सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान के, देखिए सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान क्या होता है, भारत रत्न। ये भारत रत्न क्या होता है, ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है। तो एक काम करिएगा, इसका बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लीजिएगा, नहीं तो मैं तो बाद में इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। कि जैसे क्या किस किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न में क्या दिया जाता है, इसमें क्या क्या है, ठीक है। कौन सा व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, या इससे पहले किस किस को भारत रत्न मिल चुका है। तो ये सब क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा सैनिक सम्मान होता है परमवीर चक्र। ये देखिए ये सिविलियन अवार्ड होता है, जो भारत रत्न होता है सिविलियन अवार्ड, और ये जो आपका डिफेंस अवार्ड में आता है, जो मिलिट्री अवार्ड में आता है, परमवीर चक्र होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो गया ऊंचा जलप्रपात जोग या गौरसोपा जो कर्नाटक में है, ठीक है। अभी कर्नाटक का जो कैपिटल है वो तो बेंगलुरु है, इस चीज़ को आपको ध्यान रख लीजिएगा। उसके लंबी नहर जो इंदिरा गांधी नहर है, ये कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल क्या है, इसका है जयपुर, जिसको बोलते हैं पिंक सिटी, ठीक है। ये सब जो एक्स्ट्रा नॉलेज, ये सब चीज़ को आपको पढ़ना है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनिए, इसको एंट्री करते जाइए, खाते में क्या है आप इसको लिखते जाइए, ताकि क्या होगा आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ऊंचा दरवाज़ा जो है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, आगरा, ठीक है। आगरा में बड़ा लिवरपूल का है हावड़ा ब्रिज जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। गहरी नदी घाटी है भागीरथी एवं अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा, ये जो जब हम गंगा का जो उद्गम का बारे में पढ़ेंगे तब देखिएगा, ये भागीरथी और अलकनंदा ये बहुत बड़ा रोल करता है, जो हमारा प्रयागराज में आके मिलते हैं, ठीक है। और जहाँ से हम लोग गंगा का उत्पत्ति होता है उसका बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सर्वाधिक जो बारिश कहाँ होता है, सर्वाधिक बारिश होता है मौसिन राम में। और मौसिन राम कहाँ में है, ये मेघालय में है। तो मेघालय में आपका क्या है, मेघालय का कैपिटल क्या है, मेघालय का कैपिटल होता है आपका शिलोंग, आपका होता है, हाँ शिलोंग होता है मेघालय का कैपिटल, ठीक है। अभी ऊंची मीनार कौन सा है, कुतुब मीनार न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार जो आपका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद बड़ा गम्बुज का है, गोल गम्बुज जो बीजापुर में है, ओके। उसके बाद हो गया बड़ा मस्जिद, हो गया जामा मस्जिद जो दिल्ली में है। बड़ा कॉरिडोर हो गया रामेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है। अभी तमिलनाडु का जो आपका कैपिटल क्या है, तमिलनाडु का कैपिटल होता है चेन्नई, ठीक है। उसके बाद देखिए बड़ा गिरजाघर का है सेंट कैथीड्रल जो गोवा में है, गोवा का जो कैपिटल होता है पणजी। तो इस सब चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है। देखिए अमृतसर जो हम जैसे अमृतसर का बारे में पढ़ रहे हैं, तो अमृतसर क्या है, पंजाब में है। तो पंजाब का जो कैपिटल होता है चंडीगढ़, ठीक है। और हरियाणा का भी कैपिटल होता है चंडीगढ़। और ये जो अमृतसर हमने जो पढ़े, अमृतसर के साथ में एक चीज़ हम लोगों का जो SILDC क्वेश्चन में आते हैं, जो है जो ब्लू स्टार, जो हमारा जो ब्लू स्टार ही है शायद जो मिशन हुआ था, तो उस जो मिशन का बारे में कौन हुआ था, किसके टाइम काल में हुआ था, इस शायद इंदिरा गांधी के टाइम काल में हुआ था। इसका बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखिएगा, ताकि ये सब क्वेश्चन जो आते हैं तो उस टाइम आप क्वेश्चन में बढ़िया से अटेंड कर पाएंगे। उसके बाद देखिए बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में होता है। बिहार का तो बोल दिया, जो कैपिटल पटना होता है, ठीक है। और झारखंड का कैपिटल होता है रांची, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऊंची मूर्ति होता है गोमतेश्वर की मूर्ति जो कर्नाटक में है। कर्नाटक का कैपिटल आपको पहले ही बताया कि बेंगलुरु है, ठीक है। बड़ा द्वीप होता है मध्य अंडमान, ठीक है। अंडमान का क्या होता है, कैपिटल होता है ये पोर्ट ब्लेयर जो है आपका अंडमान का है, ठीक है। बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली। माजुली कहाँ है, आसाम, जो ब्रह्मपुत्र नदी का ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये असम का जो आपका राजधानी होता है ये दिसपुर है। तो ये सब चीज़ क्या है कि आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद छोटा नदी द्वीप हो गया उमानंदा, ये भी असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। सबसे बड़ा आवास होता है जो राष्ट्रपति भवन। अभी राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको बहुत
जानकारी होना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा किला हो गया लाल किला, जो दिल्ली में है। और लाल किला के बारे में जो अभी रिसेंट जो घटना हुआ था जो 26 जनवरी के दिन, इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखिएगा कि ऐसा ना हो जाएगा, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। क्योंकि वो हमारे क्या एक भारत के इतिहास में एक धब्बा हो गया कि भारत स्वतंत्रता जो जिस दिन हुआ, स्वतंत्र मतलब हमारा जो प्रजातंत्र जो गणतंत्र जो 26 जनवरी होता है, उस दिन जो घटना हो गया था। तो ये सब देखिए, जो जितना भी आपको पढ़ा है ये मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको क्या करिए, बार बार पढ़िए और हमारा वीडियो को लाइक करिए अच्छा लगने से, और साथ में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को बताइए। तो चलिए अभी इतना तक ही है और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जय हिंद।